हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आरएमएस वेलोसिटी का क्वेश्चन है, फाइंड दी आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। आपको डेटा में जस्ट टेम्परेचर गिवन है, सो इसके लिए हमें कुछ बेसिक डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। First of all, we have to find the RMS speed. So data H question mark HO2 question mark मीन इनके बारे में हमें मालूम करना है कि इनका एटॉमिक नंबर वगैरह। टेम्परेचर आपके पास 500 है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 इसमें ऐड करें तो ये 500 प्लस 273 इक्वल्स टू 7773 फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हाइड्रोजन एटम के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आर एम एस का फार्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू √3/3 kT/m। ये हमारे पास आर एम एस का फार्मूला किस तरह से बनता है, फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस ना करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट P इज इक्वल टू 1/3 ρV²। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का। तो अब आपके पास जो 1/3 ρV² फार्मूला है, इसमें से 3 को उधर ले जाएं और रो को जो है वो इसके नीचे ले आएं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर है यहाँ पे, V² इज इक्वल्स टू 3P/ρ अंडर रूट। यहाँ पे इधर भी रूट लगा हुआ है और इधर स्क्वायर भी लगा हुआ है। ये स्क्वायर है, ये रूट है और ये मीन है। तो इसको आप इस पूरे टर्म को जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है इसको हम VRMS कहते हैं। ठीक है, ये स्पीड हमने फाइंड करनी है। अब आपको यहाँ फार्मूले में 3P और रो नज़र आ रहा है। अब हमें तो रो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी है, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम से इसको कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इसको मास अपॉन वॉल्यूम रखा तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे m आ जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो PV3/m। ठीक है, और यहाँ पे आ गया VRMS। फाइनली ये कि PV बराबर होता है NRT के। ठीक है, बट हमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो N और R होता है ये बराबर होता है K के। सो PV इज इक्वल्स टू KT, राइट। तो फाइनली हो गया आपके पास 3kT/m VRMS। सो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। सो अब हाइड्रोजन के लिए आप क्या रखेंगे, इसका एटॉमिक मास रखेंगे फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 2 ग्राम, क्योंकि ये H2 की फॉर्म में पाया जाता है तो इसको 1 को इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। तो यहाँ पे आपने 3 रखा, K की वैल्यू कांस्टेंट है, K की वैल्यू हम रखेंगे। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, एक एटम का मास। ये जो एटम होता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 6.02 6.23। तो अब हम इसको जो है 6.02 से डिवाइड करवा देंगे और मास को किलोग्राम में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की कैलकुलेशन चल रही हैं। तो मास हमारा फाइनली जो है वो एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करवा देंगे। तो जो एक एटम का मास आएगा वो आएगा 3.3 × 10⁻27। अब फाइनली हम ये सब चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे 773 जो है वो टेम्परेचर रखा, 3 रखा, और ये आपके पास 1.38 × 10⁻³ रखा, और नीचे ये रखा VRMS इज इक्वल टू 3103.55 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपके पास VRMS हाइड्रोजन की। सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की भी 2 मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 32 को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 10⁻³ लगाएं, इसको 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करवाएं, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास इसका मास आएगा। एंड देन फार्मूला आप जो है ये वाला लगाएं इसके अंदर, एंड देन इसको निकाल लें।
So it's all about the numerical of VRMS.